हेलो स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है नारायण बायोलॉजी क्लासेस में। और फिर हम एक क्लास 10th का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे और साथ ही साथ आपको मालूम ही होगा कि कितना क्वेश्चन में कितना लिखा जाए कि आंसर आपको प्रॉपर रूप से मिले। तो ये मेरा कुछ इंट्रोडक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है कि एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन इनफ होता है कि उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर जाए, जैसे कि गैसेस एक्सचेंज है, वेस्ट मटेरियल का रिमूवल है, फूड की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन से पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसको एक्सप्लेन करिए कि क्यों ऐसा डिफरेंसेस, इन दोनों के बीच में ऐसा डिफरेंसेस क्यों है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन इनसफिशिएंट हो जाता है रिक्वायरमेंट को पूरा करने में, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सफिशिएंट होता है। तो चलिए इसका आंसर ये होगा स्टूडेंट कि जो मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो एक ही सेल का बना होता है, और एक ही सेल है तो उसकी जो बॉडी होती है डायरेक्ट जो है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में भी होती है। हर तरफ से वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है। वही सेल एक ही सेल है और वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है। जैसे अगर हम बात करें, यह है अमीबा। तो अमीबा की जो बॉडी है, ये अमीबा का जो बॉडी है अगर देखा जाए तो हर तरफ से ये एटमॉस्फेयर कांटेक्ट है, इसके सराउंडिंग फ्लूइड के कांटेक्ट में है। जो ये सराउंडिंग फ्लूइड है उसके कांटेक्ट में है। तो इस सराउंडिंग से अगर कोई मटेरियल इसके अंदर इंटर करना चाहे तो आसानी से इंटर कर जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से वाटर इंटर करना चाह रहा है तो इंटर कर जाएगा यहाँ से, क्योंकि एक ही सेल से बना हुआ है। डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है सेल की। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाता है, एक से अधिक सेल भी हैं और सभी के सभी सेल एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो उस कंडीशन में डिफ्यूजन जो होता है कि इनकैपेबल हो जाता है बॉडी की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करने में। फूड को भी पहुंचाना, गैसेस एक्सचेंज भी कराना, एक्सक्रीटिव मटेरियल को रिमूव भी करना, क्योंकि इनके बॉडी में लाखों के करोड़ के अमाउंट में सेल होते हैं, तो वहाँ ये फेल करने लगता है। दूसरी बात की जो डिफ्यूजन्स होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए इनफ होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए इनफ नहीं होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है, क्योंकि इनकी लेंथ होती है, अच्छी खासी लेंथ होती है, जबकि जो अमीबा है उसकी बहुत छोटी लेंथ होती है। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए डिफ्यूजन इज इनफ बट इट इज insufficient for the long distance transport, and that is why in case of amoeba diffusion is sufficient to fulfill the requirement of food, exchange of gases and even removal of waste material from body to outside the body, while in case of multicellular organism more than 100,000 even million cells present within the body, and all these cells meet with each other to form a long distance, and long distance is not favorable for the transport of material by the process of diffusion. That is why diffusion is insufficient to fulfill the requirement in case of multicellular organism, while it is sufficient to fulfill the requirement in case of unicellular organism.